हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलएलबी के फोर्थ ईयर का जो मेरा फर्स्ट टॉपिक है, क्रिमिनल प्रोसीड्यूर एंड एविडेंस। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको क्रिमिनल प्रोसीड्यूर को मैंने कंप्लीट कर दिया था और आज के वीडियो में एविडेंस के बारे में बताने जा रही हूँ। एविडेंस का हिंदी साक्ष्य है। तो साक्ष्य के बारे में जान लेते हैं कि ये क्यों, इसमें मैं बताऊंगी कि साक्ष्य के प्रकार कितने हैं, ये क्यों जरूरी रहते हैं, इन सभी को मैं इस वीडियो में कंप्लीट कर दूंगी। तो साक्ष्य वह सामग्री है जो न्यायालयों के सामने किसी तथ्य को सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत की जाती है। जो साक्ष्य है यानी सबूत, ये न्यायालय में उस व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए, चाहे किसी व्यक्ति को भी किसी को निर्दोष सिद्ध करना रहता है उसके लिए, या किसी को दोषी सिद्ध करना रहता है उसके लिए ये साक्ष्य जुटाए जाते हैं। और भारत में जो साक्ष्य अधिनियम है ये 1872 के द्वारा नियंत्रित होता है, 1872 के द्वारा। अब मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को साक्ष्य के प्रकार। साक्ष्य के प्रकार, पहला है मौखिक साक्ष्य। मौखिक समझ लीजिए आपकी बोला हुआ, जैसे गवाह दिया जाता है, गवाह द्वारा कोर्ट में दिया गया बयान, यहाँ के मौखिक साक्ष्य। फिर दस्तावेजी साक्ष्य। इसमें दस्तावेजी साक्ष्य में लिखित दस्तावेज, रिकॉर्ड, फोटो, वीडियो आदि इसमें शामिल रहते हैं। फिर तीसरा आ जाता है प्रत्यक्ष साक्ष्य। प्रत्यक्ष साक्ष्य में जो सीधे घटना को साबित कर दे उसको प्रत्यक्ष साक्ष्य बोलते हैं। फिर परोक्ष साक्ष्य। परोक्ष साक्ष्य में परिस्थितियों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। फिर है हमारा पांचवा और आखिरी प्रकार जो कि साक्ष्य का है, वो है विशेषज्ञ। विशेषज्ञ साक्ष्य में डॉक्टर, फॉरेंसिक विशेषज्ञ और हैंडराइटिंग एक्सपर्ट आदि द्वारा इसमें कार्य करते हैं। और साक्ष्य, अब ये थे साक्ष्य के प्रकार। अब हम लोग जानेंगे साक्ष्य के महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में। तो इसका सिद्धांत मैं पहला आपको बताती हूँ। पहला सिद्धांत है प्रासंगिकता, दूसरा है भार, तीसरा है निर्दोष की धारणा और चौथा है संदेह का लाभ। ये सिद्धांतों की इसके अंदर क्या होता है, तो प्रासंगिकता में केवल प्रासंगिकता तथ्य ही स्वीकार्य रहेगा। फिर भार में अपराध सिद्ध करने का भार अभियोजन पर होता है। फिर निर्दोषता की धारणा, ये धारणा आरोपी को दोष सिद्ध हो तक निर्दोष माना जाता है। निर्दोषता का धारणा में जब तक आरोपी, जिस पर आरोप लगाया गया है दूसरे व्यक्ति के द्वारा, जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाता कि वो आरोपी है या नहीं है, तब तक उसे जो जजमेंट रहते हैं न्यायाधीश, वो उसे निर्दोष ही मानते हैं। जब ये सिद्ध हो जाएगा कि वो दोषी है तो ही उसको दोषी माना जाएगा। और संदेह का लाभ, संदेह का लाभ पर आरोपी को लाभ दिया जाता है। तो ये सारे जितने भी साक्ष्य के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। अब हम लोग जान लेंगे इन दोनों का महत्व। जो हमारा क्रिमिनल प्रोड्यूसर है और दूसरा हमारा एंड एविडेंस, इन दोनों का महत्व क्या है। इस जितना भी कानून का जो कानून के अंदर जितनी भी प्रक्रिया होती है, कार्य किया जाता है, इन दोनों का क्या महत्व है। तो पहला है न्याय सुनिश्चित करना, इन दोनों का कार्य है। दूसरा निर्दोष को बचाना, तीसरा दोषी को दंड देना और चौथा पुलिस और न्यायालय की शक्तियों पर नियंत्रित करना, ताकि वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करें और उसे सही जगह, सही व्यक्ति पर, सही समय पर उपयोग करें। तो यही थी एविडेंस के बारे में और मैं आप लोगों को इन दोनों का महत्व भी बता दिया। तो ये टॉपिक आज इस वीडियो में ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दूसरी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।